हेलो गाइस, वेलकम टू टीएमएस प्राइम सॉफ्टवेयर डेमो वीडियो। आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि टीएमएस प्राइम जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर हम ट्रिप को कैसे शेड्यूल कर सकते हैं और हमारी ट्रिप का पूरा रिकॉर्ड, एक्सपेंस रहेगा, इनकम रहेगा, उसको इसके अंदर कैसे मेंटेन कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ऊपर यहाँ पर ऐड ट्रिप का बटन दिख जाएगा, जो कि हमने रिसेंटली लॉन्च किया है। सो इस पर आपको क्लिक करना रहेगा। तो जैसे क्लिक करोगे तो ये फॉर्म खुल जाएगा। इसके अंदर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे फर्म भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन अभी आने लगा है। सो यहाँ पे क्या होगा कि आपकी अगर मल्टीपल फर्म होते हैं, मल्टीपल कंपनीज होती हैं, जो कि आरसीएम की होगी, जीएसटी की होगी, नॉन जीएसटी की होगी, तो वो सारी कंपनीज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको हमारी टीम भी बैकएंड से ऐड करा के देती है और आप खुद भी आपकी जितनी भी कंपनीज है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो मान लीजिए मेरी ट्रांसपोर्ट की कंपनी है टीएमएस लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट करके, ये कंपनी में सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं पार्टी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि किस पार्टी को मैं अभी गाड़ी देने वाला हूँ। अगर मान लो कि आपके पास लिस्ट में यहाँ पे नया सॉफ्टवेयर आपने लिया है, तो यहाँ पे लिस्ट में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ से नया कस्टमर भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हम कर देते हैं सतीश एंटरप्राइजेस। सो इसको हम कर देते हैं यहाँ से ऐड पे क्लिक। तो ये फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा, सतीश एंटरप्राइजेस, और यहाँ पे हमें ऐड सतीश एंटरप्राइजेस पे क्लिक करना है। आप उनका जीएसटी नंबर डाल के भी जीएसटी पोर्टल से भी बाकी की डिटेल फेच करा सकते हैं। अदरवाइज मैन्युअली भी अगर आप डालना चाहते हैं तो मैन्युअली भी डाल सकते हैं। हम कर देते हैं यहाँ पे इसको सेव। तो ये सतीश एंटरप्राइजेस यहाँ पर अपने आप आ जाएगा। सिमिलरली आपको यहाँ पे गाड़ी नंबर भी ऐड करना रहता है। सो मैं मान लीजिए यहाँ पे कोई गाड़ी नंबर सेलेक्ट करता हूँ, KJ1212। तो ये गाड़ी नंबर भी सिस्टम में ऐड हो जाएगा। और आपका जो वो गाड़ी पे ड्राइवर है, वो ड्राइवर भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने मार्केट से गाड़ी ली होगी तो मार्केट गाड़ी का भी रिकॉर्ड आप यहाँ से डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए जय माता जी ट्रांसपोर्ट करके उनका कोई गाड़ी हमने लिया हुआ है, तो वो गाड़ी अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो आप आगे देखिए जय माता जी ट्रांसपोर्ट करके ट्रक ओनर में उनकी डिटेल आ जाएगी। अभी के लिए हम ओन ट्रक सिलेक्ट करके चलते हैं। एलआर नंबर अगर आपको मिला नहीं रहता है तो उसको आप एम्प्टी छोड़ दो। ट्रिप स्टार्ट डेट जो भी होगी वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। लोकेशंस भी आप यहाँ पर से ऐड कर सकते हैं अगर इनकेस लिस्ट में नहीं आता है तो। अदरवाइज मैक्सिमम लोकेशन हमारी तरफ से आपको ऐड होकर के मिल जाते हैं। यहाँ पे आप क्वांटिटी में अगर बिलिंग करना चाहते हैं, एलआर बनाना चाहते हैं तो क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। और अगर वेट के हिसाब से करना चाहते हैं तो वेट के हिसाब से, अगर किलोमीटर के हिसाब से पार्टी को अगर बिल करना चाहते हैं तो किलोमीटर के हिसाब से भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पे आपको रेट डाल देना है। ये जो रेट है ये टोटल अमाउंट है या फिर ये रेट आपका वेट पे लगा हुआ है, मतलब ये जो 10 टन रहेगा मटेरियल तो उसके ऊपर लगा हुआ है या फिर क्वांटिटी के ऊपर आपको यहाँ पे चूज करना है। जैसे मैं यहाँ पे वेट सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखिए अमाउंट यहाँ पे अभी मेरी 15,000 बन गई है। और अगर ये ट्रिप के साथ में आप इनका बाकी का भी रिकॉर्ड डालना चाहते हैं कि कंसाइनर कौन है, कंसाइनी कौन है, और भी काफ़ी सारी डिटेल हो सकती है, आप यहाँ से भी डाल सकते हैं। इसको हम कर देते हैं अभी के लिए सेव। तो जैसे आप कोई ट्रिप सेव करते हो तो आप यहाँ पे देखिए कि ये पूरा ट्रिप मेरे को सामने देखने को मिल जाता है कि ये गाड़ी का ट्रिप मेरा कब स्टार्ट हुआ था, लोडिंग पॉइंट पे गाड़ी कब पहुंची, वहां से कब निकली, और अनलोडिंग पॉइंट पे कब पहुंची, और वहां पर हमने अनलोड कब किया। इस पे आपको क्लिक करके उसका डेट एंड टाइम मेंटेन करना रहता है। उससे क्या होगा कि लोडिंग के टाइम पे आपकी गाड़ी कितने टाइम के लिए या कितने दिन के लिए डिटेन हुई है ये आपको पता चलेगा। सिमिलरली आपका अनलोडिंग के टाइम पे भी ये कैलकुलेट हो जाएगा। आप पार्टी को डिटेंशन चार्जेस वगैरह लगा सकते हैं। सो अभी देखिए यहाँ पे अपना 15,000 का ये टोटल फ्रेट बन गया। अगर इसमें पार्टी को आपको चार्जेस लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपल चार्जेस पे क्लिक करिए, और यहाँ पे अगर नया अकाउंट आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो नया अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए जितने मेरे पास एग्जिस्टिंग है मैं उनमें से लोडिंग चार्जेस सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर दिया 500 रुपीज़। उस पार्टी को हमने लोडिंग चार्जेस लगा दिए। तो अभी पार्टी का बैलेंस देखिए 15,500 रुपीज़ बन गया और अभी ये टोटल पैसा हमारा प्रॉफिट में गिरा है। अभी तक हमने इस ट्रिप के अगेंस्ट में कोई एक्सपेंस बुक नहीं किया है। सो वन बाय वन सारी चीज़ें इसमें देख लेते कैसे हम कर सकते हैं। अब एडवांस पेमेंट में अगर पार्टी ने आपको कुछ पैसा एडवांस में पे किया होगा तो उसका रिकॉर्ड हम यहाँ पे डालेंगे। जैसे 10,000 रुपये मान लीजिए पार्टी ने हमें अपने कौन से अकाउंट में दिया था वो आपको यहाँ पर से चूज करना है, सो दैट आपका बैंक का स्टेटमेंट भी इसके अंदर रिकंसाइल होने वाला है।
सो अभी पार्टी का बैलेंस है 5500 रुपीज़। अगर ड्राइवर को आप इस ट्रिप के दौरान कुछ पैसा देते हैं प्लस माइनस, तो उसका भी रिकॉर्ड आप इसके अंदर मेंटेन कर सकते हैं। ड्राइवर को पैसे दिए तो इधर डालो, ड्राइवर ने कुछ खर्चे किए तो आप यहाँ पे डालिए। कुछ ट्रिप ऐसी होती है कि ड्राइवर के चार्जेस से वो ट्रिप के अकॉर्डिंगली रहते हैं। कोई ड्राइवर बोलता है कि मैं पुणे टू मुंबई गाड़ी लेके जाऊंगा, लेकिन उसके 500 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ चार्जेस लूंगा, अलग से सैलरी लेगा या नहीं लेगा, वो सैलरी वाला पार्ट अलग है। तो वो भी चीज़ें इसके अंदर मेंटेन हो सकती हैं। आप प्रॉफिट वाला पार्ट देखोगे तो अभी भी 15,500 रुपीज़ का आपका टोटल प्रॉफिट में दिखा रहा है। आपको जो एक्सपेंस बुक करने हैं वो आपको यहाँ पर एक्सपेंस पे क्लिक करना है, और जो रेगुलर एक्सपेंस है वो रेगुलर में डालिए, और जो डीजल का एक्सपेंस है वो अलग से आप डीजल में डालिए, क्योंकि डीजल आप पेट्रोल पंप से लेंगे तो पेट्रोल पंप का भी रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना रहेगा। अब यहाँ पे जो रेगुलर जो गाड़ी का मेंटेनेंस होगा, जो फास्टैग होगा, तो उसका रिकॉर्ड आप यहाँ पर से डाल सकते हैं, या फिर मैं इसमें से कुछ कर देता हूँ। फूडिंग एक्सपेंस के लिए हमने कुछ 1200 रुपये खर्च किए हैं, और ये पैसे हमने कैश में दिए हैं। आपका जो भी अकाउंट से पैसा गया है उसका भी स्टेटमेंट इसके अंदर मेंटेन होना है, सो वो भी उतना ही जरूरी है। अभी जैसे आप ये 1200 रुपये इसके अंदर डाले हो, तो आप देखिए आपका जो प्रॉफिट है 1200 रुपये से कम हो गया है। इसके अंदर जाइए और बाकी के जो आपके एक्सपेंस रहेंगे, जैसे आपका डीजल एक्सपेंस है तो ऐड डीजल पे क्लिक करिए। कौन से पेट्रोल पंप से आपने डीजल लिया है, अगर कैश में लिया होगा तो कैश डाल दीजिए, अगर आपने बैंक से सीधा ट्रांसफर किया है तो बैंक का नाम भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, नया पेट्रोल पंप भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए हमने दोनों पेट्रोल पंप करके कोई पेट्रोल पंप है जिसके पास हमारा खाता है, तो वो पेट्रोल पंप का नाम हमने सिलेक्ट किया है, और वो जो स्लिप उस पेट्रोल पंप वाले ने इशू करी होगी उस स्लिप का नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल चीज़ है। इसके बाद कितना लीटर हमने डीजल भरा, जैसे मैं कर देता हूँ यहाँ पे 150 लीटर, आई गेस 150 लीटर, हाँ ठीक रहेगा, 15,000 का प्रॉफिट है ना, तो चलेगा। अगर एडब्ल्यू आपने लिया होगा तो एडब्ल्यू यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। पेट्रोल पंप वाले ने अगर ड्राइवर को कुछ कैश दिया होगा तो यहाँ पर आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको कर देते हैं हम सेव डीजल पे क्लिक। अभी आप देखोगे तो ये हमारा ट्रिप का मैक्सिमम रिकॉर्ड हमने इसके अंदर डाल दिया है। सो ये टोटल इनकम में से ये एक्सपेंस माइनस होके 800 रुपीज़ हमें सिस्टम प्रॉफिट दिखा रहा है। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, ये पार्टी, ये ड्राइवर का हिसाब, ये उस गाड़ी में क्या मटेरियल है उसकी डिटेल, ये प्रॉफिट, और ये अपना पीओडी का अगर स्टेटस आपको अपलोड करना है तो यहाँ से आप पीओडी भी अपलोड कर सकते हैं। इस चीज़ का आप एक्सेस अपने ड्राइवर को भी दे सकते हैं, सो दैट आप वो जो पीओडी वगैरह अपलोड करना है ड्राइवर उसके मोबाइल फ़ोन से भी कर सकता है। थैंक यू। अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है इसके अंदर तो आप हमें कॉल करिए नीचे दिए गए नंबर पे, हम उस पर डेफिनेटली आपको आंसर करेंगे। थैंक यू।